हिंदू धर्म में पूजनीय भगवान कृष्ण को हिंदू देवी देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक माना जाता है। उनके जीवन, शिक्षाओं और कार्यों का भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता पर गहरा प्रभाव पड़ा है। प्राचीन भारत में जन्मे भगवान कृष्ण का बचपन दिव्य शरारतों, ज्ञान और असाधारण पराक्रम की एक मनोरम कहानी है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। भगवान कृष्ण का जन्म 5000 साल पहले भारत के वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक शहर मथुरा में हुआ था। उनके जन्म को एक प्रमुख हिंदू त्योहार जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार कृष्ण के माता-पिता वासुदेव और देवकी थे, जो मथुरा के शाही परिवार के सदस्य थे। हालांकि उनके मामा दुष्ट राजा कंस को पहले से ही चेतावनी दी गई थी कि देवकी की 8वीं संतान उनके पतन का कारण बनेगी। इस भविष्यवाणी के डर से कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया और उनके पहले 6 बच्चों को व्यवस्थित रूप से मार डाला। लेकिन जब कृष्ण का जन्म हुआ तो दैवीय हस्तक्षेप ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की। उनके जन्म की रात एक बड़ा तूफान आया और यमुना नदी चमत्कारिक रूप से अलग हो गई, जिससे वासुदेव शिशु कृष्ण को गोकुल गांव तक ले जा सके। गोकुल में बचपन। गोकुल में कृष्ण का पालन पोषण नंद और यशोदा नामक एक चरवाहे जोड़े ने किया, जो उनकी दिव्य उत्पत्ति से अनजान थे। वह एक शरारती और प्यारे बच्चे के रूप में बड़ा हुआ। उसने अपनी मनमोहक मुस्कान और मनमोहक उपस्थिति से गांव वालों को अपना प्रिय बना लिया। शरारतें और चमत्कार। कृष्ण का बचपन उनकी चंचल हरकतों से चिन्हित था, जिसने उन्हें गोकुल में सभी का प्रिय बना दिया था। वह मक्खन के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे, जिससे उन्हें माखन चोर या मक्खन चोर उपनाम मिला। कृष्ण अपने दोस्तों के साथ अक्सर मक्खन चुराने के लिए घरों में घुस जाते थे और जागते समय हंसी और खुशी का माहौल छोड़ जाते थे। कृष्ण के बचपन की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक गोकुल की युवा चरवाहे लड़कियों गोपियों के साथ उनकी चंचल बातचीत के इर्द-गिर्द घूमती है। वह शरारती शरारतें करता था। जब वे नदी में नहा रहे होते थे तो उनके कपड़े चुरा लेता था और खेल-खेल में उन्हें चिढ़ाता था। ये प्रसंग हालांकि सामान्य प्रतीत होते हैं, प्रेम, भक्ति और समर्पण की प्रकृति के बारे में गहन आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। अपने बचपन की प्रेमिका राधा के प्रति कृष्ण का प्रेम विभिन्न काव्य रचनाओं और लोक कथाओं में मनाया जाता है। उनका दिव्य प्रेम व्यक्तिगत आत्मा, जीव और परमात्मा के बीच शाश्वत बंधन का प्रतीक माना जाता है। दैवीय कारनामे। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, वैसे वैसे उनकी असाधारण क्षमताएं भी बढ़ती गई। उन्होंने गोकुल के लोगों को विभिन्न आपदाओं से बचाने के लिए अक्सर अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उल्लेखनीय ताकत, बुद्धि और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। उनके बचपन की सबसे प्रतिष्ठित घटनाओं में से एक गोवर्धन पर्वत को उठाना था। जब गोकुल के लोगों को भगवान इंद्र द्वारा भेजी गई मूसलाधार बारिश से खतरा हुआ, तो देवताओं के राजा कृष्ण ने इंद्र की पूजा करने के बजाय उन्हें गोवर्धन पहाड़ी की पूजा करने का सुझाव दिया। फिर उसने पूरी पहाड़ी को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और उसके नीचे पूरे गांव को आश्रय प्रदान किया। इस कृत्य ने कृष्ण के आत्मनिर्भरता के संदेश और इस विचार को प्रदर्शित किया कि सच्ची भक्ति स्वयं के भीतर की दिव्यता को पहचानने में निहित है। पाठ और शिक्षाएं। कृष्ण का बचपन केवल शरारतों और चमत्कारों के बारे में नहीं था, यह गहन शिक्षाओं का भी समय था। छोटी उम्र में भी उन्होंने अपने आसपास के लोगों को ज्ञान प्रदान किया। ऋषि नारद, उनके बचपन के दोस्त सुदामा और उनके पालक माता-पिता नंद और यशोदा के साथ उनकी बातचीत ने आध्यात्मिकता, धार्मिकता और स्वयं की प्रकृति पर मूल्यवान सबक प्रदान किए।
कृष्ण द्वारा दिए गए सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक प्रवचनों में से एक हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में पाया जाता है। यह वार्तालाप कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में हुआ था, जहां कृष्ण ने राजकुमार अर्जुन के सारथी और सलाहकार के रूप में कार्य किया था। गीता में कृष्ण कर्तव्य, धर्म, धार्मिकता, भक्ति और वास्तविकता की प्रकृति सहित कई विषयों पर प्रकाश डालते हैं। विरासत और पूजा। कृष्ण के बचपन ने एक दिव्य अवतार और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में उनकी बात की भूमिका की नींव रखी। वे जीवन भर चमत्कारी कार्य करते रहे और अपने भक्तों में भक्ति की प्रेरणा जगाते रहे। कृष्ण की कहानियां, जिन्हें लीला के नाम से जाना जाता है, पीढ़ियों से धर्मग्रंथों, महाकाव्यों, कविता, कला और संगीत के रूप में चली आ रही है। भारतीय उपमहाद्वीप और दुनिया भर में कृष्ण को विभिन्न रूपों और अवतारों में पूजा जाता है। उनके मंदिर, जैसे प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधि के केंद्र हैं। उनकी उपस्थिति अनगिनत घरों में छवियों, मूर्तियों और भक्ति प्रथाओं के माध्यम से महसूस की जाती है। निष्कर्ष। भगवान कृष्ण का बचपन मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानियों का एक संग्रह है, जो शरारतों को दिव्य ज्ञान के साथ मिश्रित करता है। गोकुल में उनके मनमोहक प्रवास, उनकी गहन शिक्षाओं के साथ लाखों लोगों के दिल और दिमाग को मोहित करते रहे हैं। अपने जीवन के माध्यम से कृष्ण ने प्रेम, भक्ति, कर्तव्य और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में कालातीत शिक्षा दी, जिससे भारत और उससे परे के आध्यात्मिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप पड़ी। आज भगवान कृष्ण की विरासत कायम है, जो मानवता को प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सामान्य से परे जाने और परमात्मा को प्राप्त करने की असीम क्षमता की याद दिलाती है।